किसानों द्वारा हर सीजन में तरह तरह की फसल उगाई जाती है, जिसके अच्छे उत्पादन के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं। और इसलिए सरकार भी किसानों का ये काम आसान बनाने के लिए कृषि योजनाओं में लाभ दे रही है। इन योजनाओं की मदद से किसानों को बुआई से लेकर फसल बेचने तक में आसानी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं जमीनी स्तर पर किसानों को सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कृषिफाई नेटवर्क से एसएन पटेल और आज हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं जो बताएंगे जो किसानों को संचालित हो रही हैं योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं हो रही हैं और क्या उनके फायदे हैं। सर, हमारे कृषिफाई नेटवर्क में आपका स्वागत है। धन्यवाद पटेल साहब। सर, जैसे कि अभी किसानों के लिए शासन बहुत सारी योजनाएं चला रही है, कौन कौन योजनाएं चल रही हैं और क्या लाभ मिल रहा है किसानों को? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं विदेश कुमार प्रजापति, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकासखंड रैली, कड़ता, जैसा कि आप अभी उपस्थित हैं, यहाँ कार्यालय है, यहाँ मैं पदस्थ हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि उद्यान विभाग की किसानों के हित में कौन कौन सी योजना चल रही है, तो यहाँ मूल रूप से किसानों के हित में है जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अभी माली प्रशिक्षण चल रहा है, जो पूरे संभाग से आवेदन हुए थे नवंबर में ऑनलाइन, तो उन लोगों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं 1 माह का, 200 घंटे का, जिसमें वो स्वरोजगार के खुद अपना हुनर सीख के कुछ न कुछ रोजगार डाल सकें। भविष्य में कहीं अगर संभावना हुई माली प्रशिक्षण से कहीं जगह निकल रही है तो उसमें भी उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ ड्रिप, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर 3 योजना है, जिसमें 45 और 55% के सब्सिडी है। जो बड़े कृषक हैं जी, 5 एकड़ से ज़्यादा रकबा है जी, उनको 55% का अनुदान है जी। और जो 5 एकड़ से कम लघु एवं मध्यम किसान हैं उनको 55% का अनुदान है। इसी प्रकार MIDH योजना चल रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना अंतर्गत। उसमें जैविक खाद बनाने के लिए बर्मी बेड उन्हें प्रोवाइड करते हैं, केचुआ है उसके साथ में, जिससे वो कृषि, आजकल जहरीली चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं तो उसको कम करने के लिए जैविक तरीके से वो फसल तैयार करे, जो ह्यूमन बीइंग के लिए भी सुरक्षित है जी। दूसरा, उसमें सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना है, उसमें हाइब्रिड बीज हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। टमाटर है, भिंडी है, मिर्च है, इस प्रकार के बीज उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार राज्य योजना है। राज्य योजना में फल क्षेत्र विस्तार अंतर्गत बगीचे के लिए अमरूद है, आम है, नींबू है, उनके बगीचे के लिए भी 40% अनुदान पे योजना चल रही है। इसी प्रकार आपके यंत्रीकरण पे है। यंत्रीकरण में आपको मल्च बिछाने वाली मशीन है, आलू खोदने वाली मशीन है और दवाई छिड़कने वाले पंप हैं। इस टाइप की ये छोटे ट्रैक्टर हैं, छोटे ट्रैक्टर पे अनुदान है आपका 1 लाख रुपए, उस पर अनुदान है। ऐसी बहुत सारी किसानों के हित में विभाग से योजना संचालित हैं, जिनकी प्रक्रिया यही है कि ऑनलाइन आवेदन करवाना पड़ता है। MPFSTS करके पोर्टल है विभाग का, उद्यानिकी विभाग का, उसमें आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा विवरण की नकल, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, इनकी आवश्यकता होती है और ऑनलाइन ही लक्ष्य आते हैं, आप उन पर आवेदन कर दें। और उसके बाद फिर लॉटरी सिस्टम है, जो लॉटरी आपको भोपाल स्तर से संचालनालय से इसकी लॉटरी खुलती है हर महीने की 1 तारीख को। उसमें आपका चयन हो गया तो विभाग, जिस विकास खंड से आप किसान बिलोंग करते हैं, वहाँ उनको कॉल करेंगे और बाकी पोर्टल से मैसेज भी जाता है कि आपका इस योजना में चयनित हो गया है, आप इसके लाभान्वित
लाभ ले सकते हैं इस योजना का। सर मैं रोकना चाहूँगा, जैसा कि योजनाएं चल रही हैं सरकार की, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, किसानों को भी पता है, किसानों को उनका मेन कारण है कि उनको लाभ नहीं मिल रहा है, और लाभ का कारण है उनको कि उनको सही जानकारी नहीं मिल रही है किसानों को। तो ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं आप लोग के यहाँ से कि किसानों के लिए, ताकि पता चले योजनाओं का? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, पूरे ज़िले में मैं व्यक्तिगत प्रयास है मेरे से किसान हर गांव से 2-5 किसान जुड़े हुए हैं, उनके मेरे पास मोबाइल नंबर हैं, मैंने ग्रुप भी बना रखा है। कोई भी स्कीम आती है तो मैं उनको मैसेज छोड़ देता हूं कि फलानी फलानी स्कीम है, आप आवेदन करें ऑनलाइन और आप इसका लाभ लें। दूसरा ये है कि लॉटरी सिस्टम हो गया है। पहले क्या था, पहले आओ पहले पाओ वाली नीति थी, जिसका पहले आवेदन हो जाता था वो उसके लिए लाभान्वित हो जाता। मगर अभी इस साल से क्या है, लॉटरी सिस्टम हो गया है। तो जैसे मान लीजिए कि लक्ष्य जिले में 10 के हैं, तो हो सकता है अपने विकास खंड में 2 के ही उसमें चयन हो, 3 के हों। जितने ज़्यादा आवेदन होंगे जिस विकास खंड के, जैसे अभी अपने यहाँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अभी प्याज भंडार गृह के लक्ष्य अपने ज़िले को 10 के लक्ष्य प्राप्त हुए, तो अपने विकास खंड से सबसे ज़्यादा आवेदन अपने विकास खंड से थे। अगर देखा जाए 11 विकास खंड हैं ज़िले में, तो एक प्याज भंडार गृह एक विकास खंड को मिल पाएगा। मगर हमारे विकास खंड से ज़्यादा आवेदन थे, तो हमारे यहाँ 4 किसानों का उसमें चयन हुआ है जो अभी निर्माणाधीन है प्याज भंडार। तो ऐसा कहना आपका मेरे हिसाब से ठीक है नहीं है कि किसान लाभान्वित नहीं हो रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आप ज़िले में कंपेयर करेंगे अपने विभाग में, तो सबसे ज़्यादा हम रैली विकास खंड के किसानों को ही लाभ दे पा रहे हैं। और समय समय पे हम उनको मार्गदर्शन भी देते हैं, किसान आते हैं उनको बताते भी हैं। दूसरा प्रचार प्रसार की बात है, तो प्रचार प्रसार में सबसे बड़ी दिक्कत है स्टाफ की कमी। मैं अकेला यहाँ पे विकास खंड में पदस्थ हूँ। मेरे पास ही वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी का पद है, मेरे पास ही माली प्रशिक्षण का है, मैं ही ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जबकि 5 की पोस्टिंग है, मगर अकेला हूँ। पूरा विकास खंड आपको खुद मालूम में 2 तहसीलें हैं, इतना बड़ा विकास खंड है, तो आप ये खुद समझ सकते हो कैसे क्या है। मगर मैं फिर भी मेरे प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कर सकूं, और यही मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि विभाग की जो योजना है किसानों तक जमीनी स्तर पर पहुंचे और उनका लाभ मैं देने का प्रयास करता हूं। सर जैसा कि एक अधिकांश मुद्दा आता है, अब किसानों को लाभ देने का आप लोग का प्रयास है और आप दिला रहे लाभ, जैसे जो शिक्षित किसान हैं, छोटे मध्यम किसानों को लाभ नहीं मिल रहा आज की स्थिति में, बड़े किसानों को लाभ मिल रहा है, उन तक आप कैसे लाभ पहुंचाएंगे योजनाओं का? नहीं, ऐसा आपका मानना होगा, मगर मेरे यहाँ तो जो आवेदन कर रहा है, चाहे वो छोटा हो, मध्यम हो, बड़ा हो, सबको उस कैटेगरी के हिसाब से सभी को लाभ दिया जा रहा है। और सर हमारा जैसा कि अभी कृषिफाई नेटवर्क है जो किसानों के हित में काम कर रहा है, और क्या कहेंगे हमारे नेटवर्क? मैं कृषिफाई ऐप में खुद स्वयं उपयोग करता हूँ, अच्छी जानकारी प्राप्त होती है किसान भाइयों को। मेरा कहना तो ये है कि जो भी किसान भाई ये सुन रहा हो मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कृषिफाई ऐप डाउनलोड करें और उससे जुड़ें। कृषि से संबंधित, उस पर योजनाओं से संबंधित, तकनीकी से संबंधित आपको सारी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होती है। अगर आप उससे जुड़ते हैं तो आपके हित में होगा किसान भाइयों के लिए। सर आप लोग की समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।